हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन है। तो आपको पता ही है कि मैं शिपयार्ड में काम करता हूँ। और शिपयार्ड में जो है हमारा, आपको मालूम ही होना चाहिए कि जहाज़ बनते हैं, बार्ज बनते हैं, और भी जितने भी टाइप के शिप्स होते हैं वो बनते हैं। और बात करें तो ये अपना शिपयार्ड है जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है। ये अपना एक पैसेंजर वेसल है, काफ़ी बड़ा वेसल है वो, तो उसका काम हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में हम लोग यहीं पे काम कर रहे हैं। तो जो आप सामने देख रहे होगे यहाँ पे, ये हम अभी इसमें काम कर रहे हैं और बाकी टीम इधर काम कर रही है। और मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ, अलग अलग जहाज़ें बन रही। एक्चुअली ये जो हमारा है ये पैसेंजर शिप है और ये काफ़ी बड़ा है। और इसके जस्ट बगल में आप देख रहे हो सामने वहाँ पे, ये एक्चुअली एक छोटा सा शिप है ये जो बन रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। इसके पीछे भी आप देख रहे हो वहाँ पे भी बन रहा है, और आगे वहाँ पे भी देख रहे हो आप बन रहा है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे जहाज़ें बन रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ काम की चीज़ें बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सामने बना हुआ है। और ये जो ज़मीन पे पड़ा हुआ प्लेट है, ये वाला प्लेट जो है हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल्स है। ठीक है, इसको ड्राइंग में एल से रिप्रेजेंट करते हैं। पोर्ट साइड में भी अपना लॉन्गिट्यूडनल्स कंटिन्यू इंटायर द शिप जाता है, यानी कि पूरे की पूरी शिप की जितनी लेंथ है वहाँ तक जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल्स ये हमारे शिप को लेंथ वाइज जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लंबाई के हिसाब से शिप को मजबूती देते हैं। ठीक है, तो ये अपना लॉन्गिट्यूडनल्स हो गया। ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल्स यानी हमारा सेंटर लाइन है, और उसके बगल में L1 है, और उसके बगल में L2 L3 इस तरह से गया हुआ है। ठीक है, तो शिप की जितनी चौड़ाई होगी उतना L जाएगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल्स उतने ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल्स होंगे। और हर एक लॉन्गिट्यूडनल्स का अपना अपना स्पेस होता है, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्पेसेस बोलते हैं। और हर स्पेस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं, थोड़ा वेरीज कर सकते हैं एक दूसरे से। ज़रूरी नहीं कि अगर 600 है तो 600 ही हर एक रहेंगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपना वो उनका डायमेंशन थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो हमें काम करना होता है, तो काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि बस हाँ हमने आए और सीधा काम करना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, काम करने से पहले हमें मिलती है ड्राइंग, जो यहाँ पे इस तरह से टेबल पे रखा हुआ है। इस तरह से टेबल पे हमें ड्राइंग मिलेगा, इसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स दी होती हैं, वो आपको अच्छे से देखना होगा। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे L-1 है, यानी कि जब भी हम पोर्ट सेंटर से पोर्ट साइड या स्टारबोर्ड साइड में जाते हैं तो वहाँ पे -1 और +1 होना शुरू हो जाता है। यानी लॉन्गिट्यूडनल इससे पता चल जाता है कि हम पोर्ट साइड में हैं, स्टारबोर्ड साइड में। ठीक है, ये ड्राइंग देख के ही पता चलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना सेंटर लाइन का मार्क है। कभी भी ड्राइंग में इसी तरह से सेंटर लाइन लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा L1 L2 L3 L4 L5। ठीक है, और सेम यहाँ पे इसके अपोजिट में चलेंगे सेंटर लाइन से, तो L1 L2 L3 L4 L-5, इधर माइनस में होने वाला है, उधर प्लस में होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर हम पता करना चाहेंगे ड्राइंग में कि हमारा फॉरवर्ड कौन सा है, स्टार बोर्ड कौन सा है, पोर्ट साइड कौन सा है, तो हमें यहाँ से मालूम चलेगा किससे, ये हमारे फ्रेम नंबर से। फ्रेम नंबर 155 इससे माइनस होता जा रहा है, यहाँ पे 150 पे आ गए। तो इसका मतलब जब भी हम अगर फ्रेम से माइनस में जाएंगे तो इसका मतलब हम शिप के आफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी फ्रेम जो है हमारा स्टार्ट होता है वो शिप के आफ्ट से स्टार्ट होने वाला है, और जितना हम शिप के आगे की तरफ जाएंगे यानी फॉरवर्ड में जाएंगे तो फ्रेम हमारा प्लस होता जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे अगर 155 फ्रेम है तो इसके आगे 156 57 इस तरह से कंटिन्यू फ्रेम आगे जाता रहता है। ठीक है, तो अभी आपको इससे आइडिया लगाना है कि L प्लस किधर होने वाला है, L माइनस किधर होने वाला है। मैं आपको और ये भी बता देता हूँ कि अगर आप जैसे कि आप फॉरवर्ड में आ रहे हो तो ये हमारा इधर पोर्ट साइड हो गया, इधर स्टार बोर्ड साइड हो गया। ठीक है, तो अभी आपको इससे भी आइडिया लग चुका होगा कि जब भी हम स्टार बोर्ड में जा रहे हैं तो एज़ पर ड्राइंग हमारा इधर माइनस में हो रहा है और इधर प्लस में हो रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। अच्छा आप देखें ज़रा, अभी उसकी हमसे बात हो रही थी, तो ये तो इसी तो अपना एक रफ ओवरव्यू है, इससे पूरा पता चल जाएगा कि हमारा कैसा कैसा काम होने वाला। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इसका हर एक डिटेल दिया होता है। तो उस डिटेल में देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपका, ये डायमेंशन दिए होंगे, ये इसके नंबर्स दिए होंगे L-1 -125। ठीक है, यानी कि ये सॉरी -1 बोल रहा हूँ, हाँ लॉन्गिट्यूडनस -1, यानी कि अभी आपको मालूम, अभी मैंने पहले बताया ना कि आपको पोर्ट साइड में जाना है, स्टार बोर्ड साइड में जाना है, तो उसके हिसाब से -125। अब जितना भी फ्रेम हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग होगा उससे 125 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्चुअल डायमेंशन भी दिया हुआ है 775 ऑफ साइड सेंटर लाइन स्टार बोर्ड। ठीक है, इस तरह से पूरा डिटेल दिया रहेगा। साथ ही आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल्स का डिटेल दिया हुआ है, इस पे हमारे फ्रेम्स आएंगे, इस तरह से फ्रेम आते जाएंगे। देखिए फ्रेम का डिटेल भी नीचे दिया हुआ है, 130 1 2 3 4 5 इस तरह से फ्रेम्स का डिटेल दिया हुआ है। तो आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आपको यहाँ पे ये चीज़ मेटल को यहाँ पे लगाना है और इस वाले मेटल को यहाँ पे लगाना है, इस वाले को यहाँ पे लगाना है, नहीं, आपको कोई नहीं आएगा बताने। सारा का सारा डिटेल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक मेटल का नाम भी लिखा हुआ है, मेटल पार्ट के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा मेटल पार्ट कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल्स का कौन सा पार्ट है, आपको इसमें पूरे डिटेल्स मिलेंगे। ठीक है, और देखिए डिटेल को स्पेशली दिखाया भी किस तरह से गया हुआ है यहाँ पे। जैसे Y2BS की अगर बात करें तो इस पर देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि ये वाला प्लेट जो है वो Y2BS है,
और साथ ही साथ अगर इस वाले प्लेट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया हुआ है। और ड्राइंग में अगर आप अभी और थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो इसमें आपको और अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक ब्रैकेट था, वो किधर है, 1 सेकेंड। हाँ, जैसे अगर आप यहाँ पे बात करो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के लिए भी यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ब्रैकेट आने वाला है। इस ब्रैकेट का अगर डिटेल देखना होगा तो हमें फ्रेम में जाके जाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेम में जाना पड़ेगा तो वहाँ पे हमें ब्रैकेट का डिटेल मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो अगर जब भी आपको काम करना है तो आपको खुद से ही काम करना है। ये ड्राइंग जो है आपको खुद से देख करके और खुद से ही काम करना है। और रही बात काम करने की, तो सुपरवाइज़र कभी भी आपके पीछे नहीं आएगा कि खड़ा होकर के हाँ ये काम इस तरह से करो, वो काम इस तरह से करो, ये प्लेट यहाँ लगने वाला नहीं। आपको कोई बताने वाला नहीं है। आपको ड्राइंग देख करके उसके हिसाब से काम करना है। और काम करने के टाइम में दोस्तों अगर कुछ गलती होगी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है। और एक्चुअल में जो क्या होता है, प्लेट में एज़ पर ड्राइंग जो मार्किंग है, ठीक है, वो आपको बार बार मार्किंग प्लेट पे नहीं करनी है। CNC से मार्किंग होकर के ऑलरेडी प्लेट जो है हमारा वो आता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे CNC से मार्किंग होकर के आता है। बस हमने क्या करना है, या तो आप सेंटर पंच मारो या फिर इस पर वाइटनर डाल दो, ठीक है। वाइटनर, एक्चुअली हम लोग वाइटनर डालते हैं, ये थोड़ा इजी भी होता है, टाइम सेविंग भी होता है, तो फटाफट हमारा काम हो जाता है। अगर कोई सेंटर पंच मारेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको हैमर चाहिए, सेंटर पंच चाहिए, और उसके बाद फिर उसको हैमर मार करके पूरा उसमें करने का है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाइटनर का यूज़ करते हैं। उस वाइटनर की अकॉर्डिंग हम प्लेट को लगा देते हैं। मैं आपको एक डायमेंशन थोड़ा सा डेमो भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे वाइटनर मारा गया हुआ, उसी वाइटनर से इस प्लेट को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जब भी हमारा मार्किंग होता है ना, तो मार्किंग में भी मेंशन होता है कि थिकनेस किधर जाएगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे CNC से मार्किंग है। एक्चुअली जो यहाँ पे मार्किंग है ये वाली, ये CNC से मार्किंग होकर के आई। आपको देखने से भी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। देखिए मेटल में थोड़ा सा हल्का सा पिन होल हुआ है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे CNC से मार्किंग हुई है। और जब ये डायमेंशन दिखाता है तो इसका मतलब है इस लाइन से इधर की तरफ थिकनेस आने वाला है। यानी थिकनेस बोले तो इस प्लेट का जो थिकनेस है पूरा का पूरा, ये प्लेट हमारा इस लाइन से इधर आएगा, ठीक है। ये चीज़ जो आप यहाँ पे नीचे भी देख रहे होगे, और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे फिटिंग भी किया हुआ है। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो आपका जो प्लेट है यहाँ पे, ये प्लेट यहाँ पे आ रहा है, और यही सेम प्लेट जो है हमारा इस लाइन के उधर आ रहा है। अगर हमने गलती से भी इधर हम आ गए तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मेन चीज़ है, हमारा प्लेट उधर जाएगा, और ये जो शो करता है ये हमारा थिकनेस शो करता है। और सारी की सारी मार्किंग जो है वो शिपयार्ड में वो CNC से ही होके आती है। मैक्सिमम अगर कुछ नहीं हो पाती है तो उसको क्या करते हैं, हम बाद में मैनुअली जो है अपने हिसाब से ड्राइंग को देख करके उसके बाद मार्किंग करते हैं। उसके बाद हम फिटिंग करते हैं। फिर फिटिंग करने के बाद का जो प्रोसेस आता है दोस्तों, वो आता है असेंबली का जब आता है प्रोसेस, तो कुछ अगर आप अब ये वाली शिप को देखें, यहाँ पे जो बगल में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस शिप की बात करें तो यहाँ पे असेंबली हुआ है। अच्छा, ये जो असेंबली हुआ है तो इसको ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट एक ही बार में पूरा बन के होगा, नहीं। पहले इसका बेस प्लेट पड़ा होगा। यानी कि एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये जो शिप बन रहा है ना, सामने वाला ये वाला जो शिप देख रहे हो आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ आपको। यही तो लॉजिक होती है दोस्तों जब शिपयार्ड में जब काम होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। ये जो आप यहाँ पे ब्लॉक देख रहे हो ना, तो इस ब्लॉक को उल्टा बनाया गया है। एक्चुअली इसका बेस जो है, ये बॉटम जो है शिप का ऊपर है, यहाँ पे बॉटम है, और ये जो हमारा डेक है, डेक 1 में भी हो सकता है, मे बी 2 हो, जो भी है, तो वो डेक हो गया, ठीक है। ये उल्टा बनाया गया है। उल्टा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का रीज़न है, आप सोच के थोड़ा बताओ अगर आपको समझ में आता है तो। नहीं तो मैं फिर भी बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, शायद नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद वाली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसमें पहले हमने इसमें डेक डाल दिया। डेक जो हमारा स्ट्रेट है, उसके बाद हमने उसके ऊपर हमने सेंटर लाइन खड़ा कर दिया। जो सेंटर लाइन आप देख रहे हो वहाँ पे सेंटर लाइन हो गया, ये सेंटर लाइन खड़ा कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैं साइड में जो फ्रेम्स है सारी फ्रेम से डाल दी। अगर आप फ्रेम की बात करो तो ये जो हमारा फ्रेम हो गया 1 2 3 4 इस तरह से कुछ फ्रेम हो गए, उसको डाल दिया। फ्रेम डालने के बाद फिर ऊपर से हमने बॉटम प्लेट डाल दिया। बॉटम प्लेट हमारा रेडियस में है तो उसको ईजिली है उसके ऊपर रख दिया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह से चीज़ें जो है शिपयार्ड में मैक्सिमम शिपें जो हैं उल्टी बनती हैं। अगर इसकी बात हम करें तो मैं आपको और भी डेमो दिखाना चाहता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया और क्लियर होगा। शिपयार्ड में उल्टा ही बनाया जाता है मैक्सिमम शिप को। जो रेडियस में कर्वेचर में होती है, जिसको बनाने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या करते हैं हम उल्टा करके ही बनाते हैं। जो सीधा स्क्वायर में होता है तो उसको हम सीधा बनाते हैं। देखो जो सामने आप शिप देख रहे हो यहाँ पे, ये भी उल्टा ही बन रहा है दोस्तों। देखो ज़रा आप ध्यान से देखो तो इसको भी उल्टा ही बनाया जा रहा है। अब ये सीधा क्या, जब इसको सारा वेल्डिंग ड्राई सर्वे सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इसको सीधा करके सीधा ऊपर ले शिप के ऊपर रख देंगे। आप इधर भी देख रहे हो तो इधर भी उल्टा ही बन रहा है, उधर देख रहे हो तो उधर भी उल्टा ही बन रहा होगा। देखो हर जगह का यही सीन है।
शिप यार्ड में ऐसा ही होता है। मैक्सिमम शिप है जो जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ होता है उसको उल्टा ही बनाया जाता है और उसके बाद उसको सीधा करके मेटल के ऊपर डाल दिया जाता है, यानी शिप के ऊपर डाल दिया जाता है। स्टेप बाय ब्लॉक बाय ब्लॉक हम असेंबली करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चीज़ें हैं। अभी हम इसको छोटा छोटा पीसेस बना रहे हैं आपस में। अभी हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, कुछ इस तरह से बना रहे हैं, यहाँ पे फिर बना रहे हैं, उधर बना रहे हैं। बाद में इसको हम असेंबली करने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर करके जोड़ेंगे। उसके बाद बेस प्लेट पे ऊपर रख करके सबको एक ही बार में फिटअप कर देंगे और हमारा शिप जो है वो शिप का ब्लॉक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आई होप कि मैं ऐसा पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको वाकई समझ में आ गया होगा। मैंने क्योंकि पूरी कोशिश से आपको समझाने की कोशिश की है और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।